अलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वेक अप पाकिस्तान। आपको खुश आमदीद कहेंगे अपने इस प्रोग्राम वेक अप पाकिस्तान में। और हमारा बहुत सारी खबरें हैं आज भी, मैं चाहूँगा ज़रा उसके हवाले से थोड़ी सी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम अमेरिका और ईरान जंग के हवाले से बात करेंगे कि सदर ट्रंप ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के तातुल से मुतालिक खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि दोनों ममालिक अपने बयान में के दरमियान राब्ते और बातचीत का सिलसिला अब भी जारी है। ये बताया जा रहा है ट्रंप की जानिब से कि जी अब भी मुज़ाकरात जारी हैं, क्योंकि खबरों में ये कहा जा रहा था, हमने सुना था कि मुज़ाकरात का जो अमल है वो रोक दिया गया है, मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लेकिन अब ट्रंप ने इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है कि जी मुज़ाकरात अब भी जारी हैं और ये सिलसिला अभी चल रहा है। ब्रेक थ्रू की तरफ जाने की कोशिशें तो जारी थी। हमने देखा कि कल भी हमने बात बताई थी यासिर के कुछ हालात अब भी कशीदा हैं, नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से लबनान पर जो हमले किए गए हैं उसके बाद अमेरिका की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया था नेतन्याहू पर, तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आया था। कल हमने इसकी बात की थी और आज ट्रंप ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि अब मुज़ाकरात जो है रुके नहीं है, अभी जारी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा और इजाफा करता चलूँ। देखें, इससे पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन ही कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है ट्रंप साहब की स्टेटमेंट में। और उसकी क्या वजह है, इससे पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि पहले एक दिन स्टेटमेंट ये दी जाती है कि जी हम किसी मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं और ये डील जो है वो साइन हो जाएगी। बड़ी क्लियर इंडिकेशन आती है, मार्केट के अंदर दोबारा से जो है वो एक्टिविटी नजर आती है, लोगों को एक साइ ऑफ रिलीफ मिलता है। बट फौरन से एक स्टेटमेंट ऐसी आ जाती है कि जनाब हम ऐसा कर देंगे, दोबारा से अटैक कर देंगे, हमने वो विंडो खुली रखी है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को हम दोबारा से जो है वहाँ पर घेरा जो है वो जारी रखेंगे। ये सारी चीज़ें बार बार कॉन्ट्रोडिक्ट करती हैं। इससे पहले भी वीकेंड पे आपको याद होगा 2 दिन पहले जब ये खबर आई थी कि हम मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं और कोई एग्रीमेंट साइन होने वाला था, पूरी दुनिया में खबर बड़ी तेजी से फैल गई और बहुत तेजी से हमने देखा कि इसका असर मार्केट्स के ऊपर पड़ना भी शुरू हो गया। क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ी थ्रेट है वो ये है इन बयानात की वजह से कि पूरी दुनिया की जो मईशत है इससे बुरी तरह से मुतासर हो रही है। तो बहरहाल एक दफ़ा फिर वैसा ही हुआ जैसे इससे पहले होता रहा कि एक तरफ तो ये स्टेटमेंट दे दी गई है कि डायलॉग नहीं हो रहा है, फिर कल सुबह के वक्त ये स्टेटमेंट आई है कि जी डायलॉग तो बैकडोर हो रहे हैं, बट ये है कि कोई डील जो है वो हो सकता है साइन ना हो, बट ये कि हम अटैक नहीं करेंगे और अटैक नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जनाब फिर लामहला कोई ना कोई डील साइन हो जाएगी। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो इनके एलाई हैं नेतन्याहू, वो इनको प्रोवोक भी कर रहे हैं बार बार कि वो इस डील की तरफ ना जाएं और कोई एग्रेसिव अपना स्टांस रखें टुवर्ड्स ईरान और दोबारा से कोई मिस एडवेंचर की तरफ जो है उनको लेकर जाएं। बट जैसे आपको याद है कल भी हमने ये बात की कि वो टेलीफोन के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि बड़ी जो है वो नोक-झोंक हुई है, बड़ी तल्ख कलामी हुई है। बार बार ट्रंप साहब ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हें जो है वो फेस सेविंग की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा पॉलिटिकल करियर रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरा ख्याल ये है कि तुम इसके लिए मगर यासिर हमने ये देखा कि नेतन्याहू की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उन्होंने जस्ट ओके किया। आपको कुछ मालूम है कि कोई आई बात उनके हवाले से? बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल सही कहा कि जितनी भी बातें उनको ट्विटर के ऊपर उनको यानी कि जो अभी कोई कहा जाता है कोई एक्शन नहीं आया, कुछ भी नहीं है, उन्होंने सिर्फ ओके ओके इसके ऊपर कहा है। इसका मतलब ये है कि वो अब इस चीज को समझ रहा है कि ये जो है मेरे लिए आगे इसको जो है मजीद प्रोलॉन्ग करना इतना आसान नहीं होगा और जाहिर है इसके लिए फिर उनकी जो प्रॉक्सीज हैं उनको एंगेज किया जाएगा। और प्लस ये कि अमेरिकन जो मेंबर्स हैं खासतौर पे उनकी जो हायरार्की के अंदर बैठे हुए लोग हैं, अब ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है बट ये बात कहनी पड़ेगी, जो उनके एलाइज हैं, जो उनके सपोर्टर हैं और डाई हार्ड उनके सपोर्टर हैं, हेक्सेट जैसे लोग हैं, रोबियो जैसे लोग हैं, ये जब तक उनके साथ हैं उनको पूरा यकीन है कि वो कोई डील जो है वो इतनी आसानी से नहीं होने देंगे। अच्छा जी, मार्को रूबियो की जानिब से भी क्या स्टेटमेंट आया है, इस हवाले से भी बताएं कि उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात इस बात की ज़मानत नहीं कि कोई मुआहदा होगा। अमेरिकी सेनेट के खारजा ताल्लुकात कमेटी के सामने दिए गए इस बयान में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के पास अब भी बहुत ड्रोन्स मौजूद हैं। तो जैसा कि आपने कहा बिल्कुल ऐसा वही बात सामने आई है मार्को रूबियो की जानिब से इस तरह का स्टेटमेंट। वहाँ पर हमारा जो उनकी सेनेट की कमेटीज होती हैं वो हमारी कमेटीज की तरह नहीं होती, वो बड़े सख्त सवालात करती हैं। वो कोई भी शख्स जो रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो या कोई भी शख्स हो, चाहे वो किसी बड़ी बिजनेस कंपनी का कोई हेड हो जो इन्फ्लुएंस कर रहा हो सोसाइटी के अंदर। आपको याद होगा इससे पहले टिकटॉक के जो सीईओ हैं उनको भी बुलाया, जुकरबर्ग को भी बुलाया और उनसे भी बड़े सख्त सवालात हुए उनकी पॉलिसी के हवाले से। देन कल रूबियो साहब जो है वो वहाँ पर मौजूद थे और उनसे बड़े टफ क्वेश्चन जो है वो किए जा रहे थे। ये वहाँ की कमेटीज जो हैं वो काम करती हैं और ग्रिल किया जा रहा था लिटरली, तो उनका कोई खातिर खा जवाब नहीं था। उसकी क्लियर इंडिकेशन उनकी स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट होती है।
वो ये कहते हैं कि जनाब कोई डील तो साइन नहीं हो रही, बट ये कि अटैक भी नहीं करेंगे। और इस जो सारी प्रोसीडिंग हुई है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि सेनेटर ने उनको ये पॉइंट आउट किया कि आप लिटरली जंग हार रहे हैं और अब आप इसको जो है ना वो कैमोफ्लाज करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि आप जो है वो इसको जीत भी लें और ये बयानिया भी अपना इस्टेब्लिश कर लें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। बिल्कुल, यहाँ से कुछ दिन कबल हमने ये देखा कि ट्रंप ने ये बात जाहिर की ईरान पर कि जी ईरान बस ये मान ले कि जंग हार गया है तो हम जंग रोक देंगे। इस तरह के दावे भी किए गए हैं ट्रंप की जानिब से। तो फिर ये बात किस तरफ जाएगी? ब्रेक थ्रू का इंतजार तो सारी दुनिया को ही है। जाहिर है सबकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है पूरी दुनिया की वो कोलैप्स कर सकती है। तो मे भी हम सब यही उम्मीद रख रहे हैं, पूरी दुनिया की नजरें यही है कि ब्रेक थ्रू कब होगा ताकि हालात बेहतर अच्छा, एक डेडलॉक जो बना हुआ था वो इसके ऊपर लेबनान के स्ट्राइक के हवाले से हो रहा था और खबर ये है कि वाशिंगटन में लेबनानी सफारत खाने का कहना है कि हिजबुल्लाह ने बाहमी जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ को कबूल कर लिया है। लेबनानी सफारत खाने ने अपने बयान में कहा है कि हिजबुल्लाह ने जंग बंदी को तौसीह देकर लेबनान के तमाम इलाकों में नाफिज करने की तजवीज़ को कबूल की है। लेबनानी सफारत खाने के मुताबिक इब्तदाई मरहले में इसराइल बैरूत के जुनूबी इलाकों पर हमलों से गुरेज करे। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के रुकने पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा है कि हिजबुल्लाह पूरे लेबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करेगी। ये है असल में खबर। और जैसे मैंने इससे पहले भी बात की, हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो हिजबुल्लाह वाला पॉइंट है कि वो लेबनान के ऊपर जो है वो स्ट्राइक ये जो इसराइल की तरफ से की जा रही है उसको काउंटर ना करे, रिटेलिएट ना करे, तो फिर जाकर कोई एग्रीमेंट हो सकता है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है जिससे लगता ही है कि शायद मामलात को कंट्रोल किसी हद तक किया जा सकता है। बिल्कुल, हमने दुनिया भर से तो बात कर ली। अब पाकिस्तान की अगर बात करें यासिर, तो सबसे ज़्यादा अभी तक करंट टॉपिक जो बजट के हवाले से चल रहा है। परसों हमने देखा था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी थी कि जी 5 जून को बजट पेश हो जाएगा, लेकिन उसमें डिले हो गया है और अभी कोई तारीख बताई नहीं गई कि किस दिन होने वाला है, मगर डिले कर दिया गया है, इतनी खबरें हैं जी। अभी तक जो इत्तलात आई हैं, थोड़ा सा मैं और इसमें इजाफा कर दूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गुज़िश्ता रोज़ ये खबर आई कि 5 तारीख यानी कि 5 जून को 2026 को ये बजट पेश किया जाएगा। फिर ऑल ऑफ अ सडन जो है ये फैसला वापस लिया गया और उसके बाद तारिक फजल चौधरी साहब जो है पार्लिमानी कमेटी के जो मेंबर हैं उन्होंने फेडरल बजट के हवाले से इसको 10 जून की डेट जो है वो बताई है कि 10 जून को जो है ये बजट जो है वो अनाउंस किया जाता है। अब सवाल ये हो रहा है कि ये इसमें डिले क्यों हुआ है? आपका फिस्कल ईयर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और जब आपका कैलेंडर ईयर स्टार्ट हो जाए, फिस्कल ईयर स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद फिर आपको बहुत सारी चीज़ों को शेप अप करना पड़ता है। डिले की क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि जब आप पूरे ईयरली परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं अपनी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अंदर, तो अभी जो लास्ट क्वार्टर की, जैसा भी कुछ देर पहले मैं अर्ज कर रहा था कि जो लास्ट क्वार्टर के अंदर जो प्राइसेस में इजाफा हुआ, इन्फ्लेशन की वजह से जो चेंज आया है, ये एक सबसे मुश्किल काम है कि इसको जो है नंबर्स के जरिए दिखाया जाए, क्योंकि रिपोर्ट्स तो बहुत पहले जो है वो बना ली जाती हैं, एक फॉर्मूले के तहत सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है और अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर आपके पास ऐसे लोग हैं जो ये कंपाइल भी कर सकें। वो जो उनके पास ऑन पेपर रिकॉर्ड होता है उसी को कंपाइल करके इकोनॉमिक सर्वे जो है वो जारी कर दिया जाता है। और इंटरेस्टिंगली जब ये रिपोर्ट आएगी तो सबसे पहला जो उसका पेज होगा ना, जिसके ऊपर इसका इंट्रोडक्शन लिखा होगा और उसका टेबल ऑफ कंटेंट लिखा होगा, उसमें पहले सफ़े के ऊपर ये लिखा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर क्योंकि मिडिल ईस्ट की वजह से महंगाई ने बहुत ज़्यादा असर किया है, तो यही वजह है कि हमारी इकोनॉमी भी जो है वो इस दफ़ा मुश्किलात का शिकार है। ये पहले सफ़े पे लिखेंगे और ये वो लाइन है जब भी इकोनॉमिक सर्वे जारी करते हैं ना, तो पहले सफ़े के ऊपर यही लिखते हैं कि अगर हम अपनी क्लास में अपनी जमात में फेल हो गए तो उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में भी जो और लोग हैं वो पास नहीं हुए, इसलिए हम भी फेल हो गए। कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन इसकी वजह हो सकती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एक तो वजह यह है कि नंबर्स को सही तरह से दिखाना ये एक सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ये सारे नंबर्स जो होते हैं ना ये रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। अब ये बड़ी तल्ख बात है, वो सारे चैंपियंस कहेंगे कि नहीं जी ऐसा कैसे हो सकता है। रियलिटी में आपको बता रहा हूँ कि ये सारे नंबर्स जो होते हैं ये रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। बस इनको कंपाइल करके इनके ऊपर शुगर कोटिंग की जाती है और फिर ये दिखाया जाता है। वैसे तो बहरहाल ये रिपोर्ट कार्ड वो है जिसमें हर साल ये बाकायदगी से फेल ही होते आए हैं और इस दफ़ा भी ये फेल ही होंगे। या फिर कहीं ना कहीं ये भी वजूहात हो सकती है कि जो हुकूमत की तरफ से अहदाफ सेट किए गए थे उनका पूरा ना होना भी हो सकता है, क्योंकि जीडीपी की बात की हमने, अभी हम बात कर रहे थे तो उसमें भी हमने देखा कि वो जो अहदाफ सेट किया गया था, जो मुकर्रर किया गया था, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया। ऐसा ही है, देखें आप की वजूहात हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखिए, हम बहुत एम्बिशियस होकर सोचते हैं। पिछले जो फिस्कल ईयर है उसके हम ये सोच रहे थे उसके अंदर कि हम 4% की जीडीपी जो है वो अचीव कर लेंगे, और अभी तक हमने सिर्फ 2.7 आई गेस अचीव की है। समवेयर अराउंड 2.5 से 2.7% के बीच में आपकी जीडीपी है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप एम्बिशन
एम्बिशियस होते हैं, 4% की जीडीपी ग्रोथ जो है वो उसको एंटिसिपेट कर रहे होते हैं, बट रियलिटी जी। ये है कि ये 2.5% से ज़्यादा की आपकी टोटल जीडीपी ग्रोथ नहीं है और नहीं कर पा रहा है, और ये कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है कि आप अपने टारगेट्स को मिस कर रहे हैं। रेवेन्यू साइड के ऊपर भी आप जब नज़र डालते हैं तो आपकी टैक्स कलेक्शन बड़ी मुश्किल से, इस दफ़ा तो आपको फॉर्चुनेटली एक मौका मिला कि आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं, आपको बड़ा अच्छा ये मौका मिला, आपने लेवीज की शक्ल में पैसे कमा कमा के जो है वो इस डेट को पूरा करने की कोशिश की है, इस गैप को पूरा करने की कोशिश की है आईएमएफ से, और डेट रीपेमेंट के लिए जो फंड जनरेट करने की आपको हमेशा से ज़रूरत पेश आती है वो इसके ज़रिए आपने पूरा करने की कोशिश की है। ये आपका कुल जो है वो ऑब्जेक्टिव है जिसको आप अचीव करते हैं। वेदर के बारे में बताते हैं थोड़ा सा जी, हमारा वेदर की क्या रिपोर्ट है? मौसम का तो कराची के हवाले से बात करें तो गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा ही देखने में आ रहा है, और पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ तो बारिशों का सिलसिला यासिर एक बार जोर पकड़ गया है। हमने देखा, कल हमने खबर भी दी थी कि जी बारिश का इम्कान है, तो जी सिंध के कुछ इलाकों में भी बारिश देखी गई है, और साथ ही साथ पंजाब में लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, इन तीनों शहरों में जो है बारिश भी देखी गई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पंजाब के अंदर तो गुज़िश्ता रोज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया था। इसको प्री मानसून जो है वो कहा जाता है, मानसून से पहले ये जो बारिशें हैं, तो ये किस स्पेल आ चुका है। सिंध के अंदर ओवरनाइट जो चेंजेस आई हैं, डस्ट स्टॉर्म जो है वो आया है रात को, और ये मिडनाइट जो है हमने भी देखा, कराची में भी हमने महसूस किया कि रात हवा काफी तेज हो गई थी, और हमें आपने जिस तरह कहा कि डस्ट स्टॉर्म हमने देखा, महसूस किया, तो क्या लगता है कि कराची में कुछ मौसम बेहतर होगा, या गर्मी तो अभी बताई ही जा रही है कि शिद्दत इख्तियार करेगी? होपफुली यही उम्मीद है कि ये जो डस्ट स्टॉर्म है, ये तेज हवाओं का सिलसिला है, ये शुरू हो जाता है बाय द एंड ऑफ मई का इख्तिताम हो चुका है, और मई के इख्तिताम के साथ ही जून के आगाज से मौसम में एक तब्दीली आती है, और फिर आगे चल के 15 के बाद से मानसून का सिलसिला जो है वो बाकायदा फिर पूरे मुल्क में शुरू हो जाता है। तो उसके असरात समहाउ हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कराची का मौसम भी थोड़ा तो बेहतर हो, बारिश हो जाए, ताकि ये गर्मी की जो एक तपिश है ना, ये कम हो जाए। बिल्कुल ठीक है।